वेलकम वेलकम क्लास। आज हम लोग केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पदार्थों का वर्गीकरण मैट जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कहते हैं, पदार्थ। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ पदार्थ हम किसको कहेंगे? पदार्थ क्या होता है? जो क्या करता है, स्थान घेरता है, जिसमें भार हो, तो वो क्या कहलाती है? पदार्थ कहते हैं। दुनिया की सारी चीजें, जितना भी चीज आपको दिखाई देता है, कहीं पर भी आप देख लीजिए, वो सारा क्या चीजें क्या कहलाता है? ये पदार्थ कहलाता है। तो जैसे हवा भी पदार्थ है। हवा भी स्थान घेरती है, उसमें भी भार होती है। आपको ऐसे लगेगा कि हवा जो हुआ क्या है, पदार्थ नहीं है, लेकिन हवा भी पदार्थ है। कैसे पदार्थ है? अगर मान लीजिए आप हवा को बैलून में भर के देखिए, तो वो क्या होता है, उसकी आकार जो में परिवर्तन हो जाती है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि हवा हवा को एक ट्रक के चक्के में भर के देखिए, तो देखिएगा कि उसका क्या होता है, वजन बढ़ जाता है। तो वजन बढ़ गया मतलब क्या, वो उसमें वो भी क्या है, पदार्थ है, उसमें भी क्या होती है, भार होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि दुनिया की सारी चीजें, जो भी चीजें हैं, वह सारी चीजें क्या है, हमारा पदार्थ है, मीन्स मैटर है। ठीक है। सिर्फ लाइट लाइट जो है उसको हम क्या कहेंगे, पदार्थ नहीं कहेंगे। तो इसके हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो पदार्थ का जो क्लासिफिकेशन किया गया वो दो प्रकार से किया गया, दो टाइप से। एक तो हमारा फिजिकल है, दूसरा क्या है, हमारा केमिकल है। क्या क्या है, हमारा फिजिकल, और दूसरा हमारा क्या है, केमिकल। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण में जो आते हैं वो क्या क्या आते हैं, वो हमारे ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। दूसरा क्या, और हमारा पांचवा जो आता है वह कौन आता है, बोस आइंस्टाइन। पदार्थ का जो फिजिकल वर्गीकरण है उसमें कौन कौन आता है? पहली तो अवस्था ठोस है, दूसरी अवस्था क्या हमारा द्रव, तीसरी अवस्था क्या है, गैस, उसके बाद प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कांस्टेंट। तो ठोस, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जान लेते हैं, ठोस के बारे में। ठोस क्या होता है? जिसके अणु जो ना आपस में बहुत ही क्या होता है, सटा हुआ जकड़ा हुआ होता है, तो वो क्या हमारा ठोस है। जैसे आप लोहे को देख लीजिए, वो क्या है, ठोस है। एक पत्थर को देख लीजिए, वो हमारा क्या है, ठोस है। उसके बाद द्रव, द्रव के बारे में जान लेते हैं। द्रव क्या है हमारा? द्रव किसको कहते हैं? जो कि जिसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, जैसे वाटर। वाटर को आप ऐसे छोड़ दिए, बह जाता है, जिधर में तिधर बह जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। उसके बाद आती है गैस। गैस की तो कोई आकृति ही नहीं होती है, ये जहां तहां जो अपने आप में चले जाती है, तो वो हमारा क्या है, गैस। जिसे मान लीजिए कि कुछ खा के आया, मूली उली खा के आया, बस क्लास में जो है वो क्या कर दिया, वह खाया पिया सब निकाल दिया, तो वो क्या है, पूरे क्लास में फैल जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये उसको हम क्या बोलते हैं, गैस। ये क्या है, गैस है। ठीक है। ये जो पदार्थ की जो अवस्था है वो किस रूप में है, गैस के रूप में है। उसके बाद हमारा क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा किसी भी पदार्थ को, किसी भी मैटर को प्लाज्मा अवस्था में लाने के लिए अत्यधिक टेम्परेचर की आवश्यकता है। अगर टेम्परेचर अधिक हो, अगर टेम्परेचर क्या हो, अधिक हो, तो वो जो किस अवस्था में चली जाएगा, वह हीट। अगर हीट अधिक दे दिया जाए तो वह किस अवस्था में चला जाएगा, प्लाज्मा अवस्था में चला जाएगा। अगर देखते हैं कि आप लोहे को अगर 1700 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, उसको गर्म दे दिया जाए, वो लिक्विड अवस्था में बहने लगता है। तो ये जो हमारा क्या है, ये प्लाज्मा की अवस्था है। या तो आपने देखा होगा, जिसको हम बलगम बोलते हैं। बलगम बलगम मीन्स क्या, खटास। खटास जिसको कहा जाता है। तो खटास जो है वह जो अवस्था, उसी प्रकार की अवस्था होती है, किसकी, प्लाज्मा की। और पदार्थ की जो है पांचवी जो अवस्था होती है वो कौन होती है, बोस आइंस्टाइन कांस्टेंट। तो ये हमारा क्या था, पदार्थ का जो है फिजिकल क्लासिफिकेशन था। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। केमिकल क्लासिफिकेशन में जो है पदार्थ को दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला तो हमारा क्या है, एक तो शुद्ध पदार्थ होता है, और दूसरा क्या होता है, मिश्रण, जिसको हम मिक्सचर बोलते हैं। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत में शुद्ध पदार्थ को जब फर्दर क्लासिफाइड किया, तो वो किसमें किया, एक तो हमारा तत्व एलिमेंट, दूसरा क्या, कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। तो एलिमेंट के अंतर्गत में क्या क्या आ जाएगा, एलिमेंट में क्या क्या आ जाता है, मेटल आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, नॉन मेटल आ जाएगा, धातु और धातु, और उसके बाद क्या था, मेटल वाइड आ जाएगा। उसके बाद जब हम यौगिक की बात करते हैं, यौगिक दो प्रकार का यौगिक जो है कौन कौन, एक तो कार्बनिक, दूसरा क्या, वो कार्बनिक। तो ये तो हमारा शुद्ध पदार्थ को इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया। उसी प्रकार मिश्रण को जब वर्गीकृत किया गया,
इसमें कौन कौन आ गया, एक तो हमारा क्या गया होमोजीनियस, और दूसरा क्या गया हेट्रोजीनियस, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ये सबको हम अलग से पढ़ेंगे केमिकल वर्गीकरण को। सबसे पहले हम लोग अभी जान लेते हैं फिजिकल वर्गीकरण के बारे में। तो अभी हमने क्या क्या बताया, पदार्थ का जो वर्गीकरण किया था कितने प्रकार से कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं ठोस के बारे में। तो ठोस क्या होता है, ठोस हम किसको कहेंगे, जिसका आकार और आयतन दोनों अगर निश्चित हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, ठोस बोलेंगे। आकार और आयतन दोनों अगर निश्चित हो उसे हम क्या कहेंगे, ठोस। जैसे मान लीजिए पत्थर हो गया, ईंट हो गया, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, ये सब के आकार क्या आते हैं, निश्चित। आप जिस तरीके से रख देते हैं उसी प्रकार से रहता है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ठोस। ऐसा नहीं है कि अगर जो है आज लोहे की कुछ वस्तु 1 kg का जो मान लीजिए कि वेट नापने वाला वस्तु था, वो उसको रखें, वह चौकोर टाइप का था, वो कल जो है पूरी तरीके से क्या गेंद बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये जिसका आकार और आयतन क्या है निश्चित होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ठोस कहते हैं। आगे हम लोग जान लेते हैं द्रव के बारे में। द्रव क्या होता है, द्रव जिसका कि आकार क्या होता है, वो निश्चित, आकार क्या हो जाता है, आकार जो है वो निश्चित हो जाता है, और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव। तो मान लीजिए कि द्रव है कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए वाटर है, पानी है। तो पानी को आप देखिएगा कि मान लीजिए पानी को हमने क्या किया, एक गिलास में रखा, तो उस गिलास में रखते हैं तो पानी का आकार गिलास के तरीके का होता है। अगर उसी पानी को अगर हमने क्या कर देते बोतल में रख दिए, तो वो उस पानी का आकार जो, उस वाटर का आकार जो, वो किसके आकार के जैसा हो गया, बोतल के आकार का हो गया। अगर उसी पानी को जाके आप क्या कर देते हैं, एक बड़ा सा बर्तन में जाके रख देते, थाली में जाके रख दीजिए या प्लेट में जाके, तो उसका आकार किसके जैसा हो जाएगा, प्लेट के आकार का। आकार में क्या हो रही है, परिवर्तन हो रही है। तो आकार, तो द्रव का जो आकार क्या होता है, वो निश्चित है, एक निश्चित शेप में नहीं रहता है। लेकिन आयतन जो होती है, उसका जो वॉल्यूम जो होता है, वह क्या होता है हमारा, वह निश्चित होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं किसके बारे में, गैस के बारे में पढ़ लेते हैं। गैस जिसका कि आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, आकार और आयतन, आकार और क्या, आयतन दोनों क्या हो, वो निश्चित हो। क्या होना चाहिए, वो निश्चित हो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गैस कहते हैं। जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो वो क्या हमारा गैस है। जैसे ऑक्सीजन एक प्रकार का गैस है, कोई आकार नहीं है, कहीं भी घूमते फिरते रहता है। मीथेन हो गया। तो इस प्रकार से जो है जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, वो निश्चित हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैस। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। अब हम जान लेते हैं त्रिक बिंदु, कि त्रिक बिंदु क्या होता है। तो त्रिक बिंदु एक ऐसा बिंदु होती है जिसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों जो है अवस्थाएं एक साथ पाई जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिक बिंदु बोलते हैं। किसे कहेंगे, त्रिक बिंदु, जिसपर ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिक बिंदु कहेंगे। आगे हम लोग जान लेते हैं बर्फ के बारे में, जिसको हम, बर्फ एक तरीके का क्या है, ठोस अवस्था है। तो एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, पानी जो है वह क्या होता है, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि बर्फ है, एक बर्फ के टुकड़े को जब हम क्या करते हैं, उसको गर्म कीजिए, जैसे ही आप हीट दीजिएगा, तो हीट देने के बाद वह किस में परिवर्तित हो जाएगा, वह जल में परिवर्तित हो जाएगा। जल जो वह कौन सा अवस्था है, द्रव अवस्था है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में चल जाएगा। और लिक्विड को, उसको और आप क्या कीजिए, गर्म कीजिए, आप उसको में टेम्परेचर डालिए, टेम्परेचर और डालने के बाद वह किस अवस्था में चल जाएगा, वाष्प बन जाएगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अब देखा होगा कि आपने उसी गैस को जब हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो जैसे ही हम उसको ठंडा करते हैं तो वो किस अवस्था में आ जाता है,
वो पुनः जो है लिक्विड अवस्था में होता है। गैस को आप जब क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, टेम्परेचर को कम कर दीजिए, ठंडा कर दिए, तो वो किस अवस्था में आ जाता है, लिक्विड अवस्था में आ जाता है। और उसको पुनः और ठंडा करने पर वो पुनः किस अवस्था में चल जाता है, द्रव अवस्था में चल जाता है। तो वाटर जो वो क्या होता है, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम पदार्थ के तीनों अवस्थाओं का प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं इसके घनत्व को, इसकी डेंसिटी को। तो सबसे जो अधिक जो डेंसिटी होता है वो किसका होता है, ठोस का। सबसे अधिक डेंसिटी ठोस का, उसके बाद किसका, द्रव का, और उसके बाद किसका, गैस का। डेंसिटी से तात्पर्य है, देखिए कि सबसे ज्यादा घना कौन होता है, ठोस होता है। उसके बाद कौन होता है, गैस, द्रव होता है। उसके बाद क्या होता है, गैस। सबसे ज्यादा घना ठोस और सबसे कम घना कौन हो जाएगा, गैस हो जाएगा। उसके बाद है अंतराण्विक आकर्षण बल, जिसको बोलते हैं इंटरमोकुलर फोर्स। तो इंटरमोकुलर फोर्स जो है, दो अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल जो है, तो वह सबसे ज्यादा जो होता है वो किसका होता है, ठोस का होता है। उससे कम किसका होता है, द्रव का होता है। और उससे कम किसका होता है, गैस का होता है। किसका हो जाएगा, गैस का हो जाएगा। तो इंटरमोकुलर फोर्स सबसे अधिक किसमें, ठोस में, और सबसे कम किसमें, गैस में। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रसार को, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसको हम, एक्सपेंशन। क्या कहते हैं इसको हम, एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन क्या होता है, तो एक्सपेंशन जो फैलती है, तो सबसे ज्यादा जो है वो प्रसार किसमें होता है, गैस का। मान लीजिए कि कोई भी चीज है जो है, गैस को अगर आप देखिएगा कि जो है ना, उसको अगर मान लीजिए कि आके जो है एक परफ्यूम परफ्यूम को छोड़ दिया जाए, तो परफ्यूम जो है वो क्या होता है, बहुत ही जल्दी जो फैल जाता है। तो सबसे ज्यादा प्रसार किसका, गैस का। उससे कम प्रसार किसका, द्रव का। और उससे कम प्रसार किसका, ठोस का, जो सॉलिड होता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है मान लीजिए ईट का कोई ईट लाएं और ईट को रूम में छोड़ दे, वो पूरा क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो फैलता है क्या, नहीं फैलता। तो सबसे कम प्रसार जो होता है वो किसका होता है, ठोस का होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं विसरण को। विसरण क्या बोलते हैं, विसरण जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं इसको हम, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है, ये हमारा क्या है, विसरण। तो डिफ्यूजन क्या होता है, यहाँ पे दो चीज, एक चीज है तो हमारा क्या प्रसार है, दूसरा क्या है, विसरण। प्रसार क्या होता है, जो एक डायरेक्शन में जाता है, तो एक डायरेक्शन में जाना क्या होता है, प्रसार। और विसरण क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में फैल जाना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विसरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्लास में आके कोई जो है आके गैस को छोड़ दिया, तो वो क्या कर देता है, पूरे क्लास में फैल जाता है, किसी भी डायरेक्शन में फैल जाता है। तो वो हमारा क्या है, विसरण। तो विसरण सबसे अधिक किसका होगा, गैस का होगा। सबसे अधिक विसरण किसका होगा, गैस का। उसके बाद किसका होगा, द्रव का। उसके बाद किसका होगा, ठोस का। तो सबसे अधिक विसरण किसका हो जाएगा, ठोस का। उसके बाद द्रव, फिर सॉरी, सबसे अधिक जो है विसरण किसका होगा, गैस का। और सबसे कम जो विसरण किसका होगा, ठोस का होगा। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मतलब जो है, क्या होता है ये गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा गति किस में होती है, गैस में होती है। उसके बाद उससे कम किस में होगा, द्रव में। और सबसे कम किस में होगा, ठोस में होगा। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं अंतराण्विक स्थान, इंटरमोकुलर जो स्पेस जो होती है, स्थान जो होती है। तो सबसे ज्यादा जो स्थान जो किसमें पाया जाता है, वो गैस में। गैसों के अणुओं के बीच में जो सबसे ज्यादा स्थान पाया जाता है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, द्रव। और फिर क्या हो जाएगा हमारा, ठोस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये प्रॉपर्टीज है, ये सारी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखेंगे। तो डेंसिटी सबसे अधिक हमने किसके में देखा था, डेंसिटी सबसे अधिक किसका हुआ था, ठोस का। और डेंसिटी सबसे कम किसका, गैस का। इंटरमोकुलर जो फोर्स जो है सबसे अधिक किसमें हुआ था, खींचने की शक्ति, कौन सबसे अधिक खींच के रखा है, तो वो कौन रखा है,
ठोस रखा है, सॉलिड रखा है, और सबसे कम कौन, गैस। एक्सपेंशन सबसे ज्यादा किसका होता है, तो एक्सपेंशन सबसे ज्यादा होता है किसका, ठोस का, और सबसे कम किसका, सॉरी एक्सपेंशन सबसे ज्यादा बताना है, तो एक्सपेंशन सबसे ज्यादा किसका होता है, गैस का, और सबसे कम किसका होता है, ठोस का। उसके बाद डिफ्यूजन, डिफ्यूजन जो है ना सबसे ज्यादा जो होता है वो किसका होता है, वो गैस का होता है, और सबसे कम किसका होता है, ठोस का होता है। उसके बाद गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किसमें होती है, ठोस में, और सबसे कम, गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किसमें होती है, गैस में होती है, और सबसे कम किसमें होती है, ठोस में। उसी प्रकार इंटरमोकुलर स्पेस जो है वह सबसे अधिक किसमें होता है, गैस में, और सबसे कम किसमें हो जाएगा, ठोस में हो जाएगा। इसके बाद पदार्थ की जो एक चौथी अवस्था है वह क्या है, हमारा प्लाज्मा है। प्लाज्मा अवस्था मतलब किसी भी पदार्थ को प्लाज्मा अवस्था में लाया जा सकता है, बशर्ते उसमें क्या देना पड़ेगा, अगर उसमें हीट क्या कर दिया जाए, हीट अत्यधिक दे दिया जाए, तो वह किस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, प्लाज्मा अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि लोहा, तो लोहे को भी अगर 1700 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है, गर्म कर दिया जाता है, वो भी किस में, द्रव अवस्था में चला जाता है, फैलने लगता है। तो उसी प्रकार से जो प्लाज्मा अवस्था है, आपने देखा होगा इसको, हमने बताया था पहले भी कि प्लाज्मा जो है जो बलगम के तरीके का होता है, वो जो है वो उसके आकार, उसकी जो आकृति कुछ उसी प्रकार की होती है, वो जो कौन सी अवस्था है, प्लाज्मा। उसके बाद हमारा क्या, बोस आइंस्टाइन कंस्टेंट जो है, ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है, पांचवी अवस्था है। कौन सी अवस्था हो जाएगी, पदार्थ की पांचवी अवस्था हो जाएगी। तो इसके बाद एक बात और ध्यान में रखना है कि सूर्य और जो तारा जो में जो ईंधन जो होती है वह प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। क्या बात याद रखना है, सूर्य और तारे में, किसमें, सूर्य और तारे में जो ईंधन जो होती है वह किस अवस्था के कारण, वह वह प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। कौन सी अवस्था के कारण, प्लाज्मा अवस्था के कारण। उसके बाद पदार्थ की जो पांचवी अवस्था हो जाएगी वो कौन सा हो जाएगा, बोस आइंस्टाइन कंस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे एक बात है ध्यान में रखना है कि द्रव जो है, द्रव्य और द्रव, ये दोनों जो है ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। द्रव्य जिसको हम मेटल बोलते हैं, और द्रव जो पदार्थ की क्या है, अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं जो क्या है, द्रव्य है, और द्रव जो है वो क्या है, पदार्थ है। ये दोनों को कभी भी एक नहीं समझना है। तो हमने क्या पढ़ा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो पदार्थ की जो है 5 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन। आई होप यू कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमसे जुड़े रह सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा।